बुक का नाम है सदा खुश कैसे रहें। राइटर है स्वेट मार्डन। चैप्टर का नाम है ऊर्जा के साथ जीना सीखो। एक विज्ञापन में दिखाया गया कि लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति अपने हाथों से सिर पकड़े कुर्सी में धंसा हुआ है। उसके चेहरे पर नाउमीदी साफ झलक रही थी। विज्ञापन पर लिखा था, क्या आपको भी यही ग्रे बीमारी है? आधा जागना, आधा सोना, आधा जीवित, आधा मृत। आज के जीवन का एक दयनीय पहलू यह है कि बेशुमार लोग निरंतर थके हुए और हारे हुए हैं। कई दूसरों को देखकर लगता है कि वे अपने हाथों और घुटनों के सहारे घिसटते जा रहे हैं, लेकिन आप थकान और आलस्य से बच भी सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा और स्फूर्ति को बनाए रख सकते हैं। निसंदेह हमारे निर्माता ने हमें अनंत ऊर्जा से परिपूर्ण जीवन दिया है, क्योंकि यह अखिल विश्व ही पुनर्जीवित कृत ऊर्जा से युक्त है। इसकी ऊर्जा बार बार नए रूप में प्रकट होती रहती है, क्योंकि प्राकृतिक जगत में ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होती। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि यह हमारे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार मौजूद है। मेरे घर में 2 घड़ियाँ हैं। इनमें से एक 8 दिन तक चलती है। इसमें मैं हर शनिवार की रात को चाबी देता हूँ, लेकिन किसी शनिवार को मैं यह भूल जाता हूँ या कहीं बाहर चला जाता हूँ, तो यह सोमवार या मंगलवार तक रुक जाती है। दूसरी घड़ी इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सतत ऊर्जा से संबंध है, इसलिए यह कभी बंद नहीं होती। आप भी आस्था, सही सोच, संवेदनशील जीवन की निश्चित पद्धति के द्वारा अपने आप को ईश्वर प्रदत्त शक्ति के सतत प्रवाह के साथ जोड़ सकते हैं। इस अभ्यास से आप ऊर्जा के अविभाज्य स्रोत से जुड़ जाएंगे और ग्रे बीमारी से कभी ग्रस्त नहीं होंगे। एक प्रसिद्ध व्यक्ति विश्राम करने के उद्देश्य से अपने लड़कपन के घर में वापस लौटा। विश्राम पाने और अपने पेशेवर जीवन के दबावों से छुटकारा पाने के प्रयास में उसने अपने शानदार कैरियर का भी अंत कर दिया। एक लेखक ने उसे देखकर टिप्पणी की, वह एक थका हुआ व्यक्ति था। वह विश्राम करने के लिए अपने घर लौटा था, लेकिन तब तक वह भूल चुका था कि विश्राम कैसे किया जाता है। इसके आगे लेखक ने कहा था कि खेद है, हम में से अनेक लोग ऐसी दयनीय स्थिति में प्रतीत होते हैं। हम नहीं जानते कि विश्राम कैसे करें। ऐसा लगता है कि अधिकतर लोगों में चटक, स्पंदन बचा ही नहीं। वह चिंपक अर्थात चिंता, परेशानियों, कठिनाइयों की मुट्ठी में कैद है। ऐसा लगता है कि संसार के संघर्ष, चिंताएं उसके दिमाग पर छा चुकी हैं। ऐसे लोग थके, निराश, यहाँ तक कि समय से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। आवश्यकता है कि वे ईश्वर के संसार में असीम ऊर्जा के पुनः नवीन होने रहने वाले स्रोतों से जुड़े। इसे करने की पद्धति के लिए हमें अनुभवों से मदद ली जा सकती है। मुझे यह अनुभव एक मध्य पश्चिमी शहर में मिला। मैंने जूता पॉलिश करने की एक दुकान में देखा कि वहाँ के ग्राहकों को बड़ी आरामदायक कुर्सियाँ दी गई हैं। इतनी आरामदायक कुर्सियाँ ऐसी दुकानों में मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक व्यक्ति ने दुकान में प्रवेश किया और आकर मेरे बगल में कुर्सी पर धंस गया। मुझे जूतों पर चमक की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, उसने कहा, लेकिन मैं इतना थका रहता हूँ कि जब इन आरामदायक कुर्सियों पर थकान मिटाने आ ही जाता हूँ। वह अधेड़ आयु का व्यक्ति था। उसके चेहरे पर एक खास तरह का दोस्तानापन दिखाई देता था। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम्हारी उम्र के आदमी को थका हुआ नहीं होना चाहिए। ओह, मैं इतना जवान नहीं हूँ, उसने कहा। मेरी उम्र 53 साल की है। फिर उसने जोड़ा, मैं अक्सर सोचता हूँ कि विश्राम कैसे करना चाहिए। क्या आप जानते हैं? कुछ समय पश्चात इसी विषय पर बात करते करते हम दुकान से बाहर निकल आए। बाहर खड़े होकर बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। यह मत सोचिए कि मैं आपको
आदेश दे रहा हूँ, लेकिन मैं वाकई सोचता हूँ कि आपकी टांगों में उतनी थकान नहीं है जितनी आपको लगती है। आपकी थकान शायद आपके दिमाग में केंद्रित है। इसलिए इसके निवारण का मार्ग यह है कि आप स्वयं को तरोताज़ा रखें, अपने विचारों को पुनः उत्तेजित करें। इसके लिए एक सफल और सरल पद्धति यह है कि आप प्रतिदिन कम से कम आधा दर्जन बार बाइबल की यह पंक्ति दोहराया करें, जो प्रभु में विश्वास रखेंगे उनमें नई शक्ति जन्मेगी। वे गरुड़ की भांति पर्वतों पर चढ़ जाएंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे लेकिन हाफेंगे नहीं। ऐसी ही एक और पंक्ति भी है, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी और मैं तुझे आराम दूंगा। इन्हें तब तक दोहराइए जब तक ये आपकी चेतना में बैठ ना जाए। पहली पंक्ति मैंने सुन रखी है, उसने टिप्पणी की, लेकिन दूसरी मेरे लिए नई है। मैंने वह फिर दोहरा दी। उसने मुझे धन्यवाद दिया और चला गया। उसे जाते हुए देखकर मुझे लगा कि उसकी चाल में एक स्फूर्ति पैदा हो गई है। वह मुड़कर मुस्कुराया और उसने हाथ हिलाकर फिर से विदा ली, भीड़ में गुम हो गया। इसके बाद वह मुझे कभी नहीं मिला, शायद मिलेगा भी नहीं। निसंदेह वह सोचता होगा कि ऐसी औषधि देने वाला व्यक्ति कौन था, परंतु मैं तो सिर्फ उस महान वेद का प्रतिनिधि भर हूँ जो हमें सिखाता है कि हमें थकान और श्रांति से डरना नहीं चाहिए। हमारे पास शरीर, मस्तिष्क, आत्मा तीनों में सतत ऊर्जा मौजूद है। हमारे पास शरीर, मस्तिष्क, आत्मा तीनों में सतत ऊर्जा मौजूद है। आखिरकार हमें यह महसूस होने लगा कि सेहत और धर्म वैज्ञानिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम उस अहम सत्य को पहचान रहे हैं कि व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उसकी भावनात्मक आध्यात्मिक स्थिति से गहरे जुड़ा है। हमारा भावनात्मक जीवन सीधे साधे हमारे विचार पैटर्न से प्रभावित होता है। अब तक लोग मानते रहे हैं कि अधेड़ अवस्था के बाद आदमी की ऊर्जा में कमी आने लगती है और उसके बाद व्यक्ति को सावधानीपूर्वक अपनी शक्तियों की हिफाजत शुरू कर देनी चाहिए ताकि बुढ़ापे तक सक्रिय रहा जा सके। हमने लगभग चुपचाप स्वीकार कर लिया है कि उम्र बढ़ने पर शारीरिक मानसिक पीड़ाओं के आने के साथ साथ सामान्य रूप से भी स्वास्थ्य में गिरावट अनिवार्य है। कई बार हम इस स्थिति को ईश्वर इच्छा के रूप में स्वीकार करके अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम लगातार जीवंतता के साथ भी जी सकते हैं और इसका रहस्य धार्मिक दर्शन की सही समझ में मौजूद है। बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण विषय जीवन है। ईसा मसीह ने कहा था कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं इसे और बहुलता से प्राप्त कर सकूँ। जॉन, यदि आप ईसाइयत के रचनात्मक विचारों का पूरी तरह पालन करने लगे तो आपकी शक्तियाँ तब भी क्षीण होंगी जब आमतौर पर लोग जीवन का अंत मान लेते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो बेहद लंबी आयु के बाद भी पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति से लैस होते हैं? वे क्षीणता का मुकाबला कैसे करते हैं? उनकी स्थायी शक्ति का राज यह है कि उन्होंने ऊर्जा शक्ति के मूल स्रोतों के साथ तालमेल बिठा लिया है। उन्होंने अपनी विचार प्रक्रिया को जीवंत आस्था उत्साह के अनुरूप ढाल लिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि घृणा, तनाव को नष्ट करने, सहचरित्रता, मानसिक संतुलन के सरल सूत्रों को अपनाकर करके थकान से बचा जा सकता है और लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। शक्ति के नियमित स्रोत का रहस्य स्वयं को ईश्वर की नियंत्रित गति परिवर्तन के साथ जोड़ लेने में है। अपनी सोच और जीवन को ईश्वर की धैर्यपूर्ण समयबद्धता से जोड़िए। आपके अंदर ईश्वर का वास है और यदि आपकी और ईश्वर की गतियाँ भिन्न है तो आपका छिन्न भिन्न होना निश्चित है। ऊर्जा का स्थायित्व और थकान से बचना ईश्वर की प्राकृतिक लय पर निर्भर करता है। अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार उस सुसंगति और लय के साथ एकाकार कर देने से विनाशक थकान, बेचैनी का नाश निश्चित है। भावनाओं के तेज उतार चढ़ाव और जल्दबाजी व अधैर्य से शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि हमारे कुदरती शक्ति स्रोत लगातार उसकी पूर्ति कर पाने में विफल हो जाते हैं। किंतु जब आप अपने आप को शक्ति के संतुलित प्रवाह के साथ जोड़ देंगे तो आपका भावनात्मक स्तर वही रहेगा जो ईश्वर ने चाहा था। जब आप ऐसा करेंगे तो आप टूटेंगे नहीं, इसके विपरीत आप लगातार शक्ति प्राप्त करने लगेंगे।
एक महिला एग्जीक्यूटिव ने काम के बोझ से अपने आप को बेहद थका डाला था। इसी बीच उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके शक्ति स्रोतों की क्षमता सीमित है। जब उसके शक्ति स्रोत वाकई सूख गए तो वह मामूली संक्रमण का मुकाबला करने में भी सक्षम नहीं थी। उसकी शारीरिक दुर्बलता के कारण उसे काम से काफ़ी लंबी छुट्टी लेनी पड़ी। वह स्वास्थ्य लाभ के लिए फ्लोरिडा के डेटोना तट पर चली गई। वहाँ उसकी आदत हो गई कि वह प्रतिदिन तट के एक निर्जन हिस्से की ओर चली जाती और रेत पर लेटकर सूर्य स्नान का आनंद लेती रहती। कुछ दिन इस प्रकार आराम करने के दौरान उसकी नज़र बार बार पास में उगी घास की ओर टिक जाती। वहाँ वह लेटती थी, वहाँ से वह मंद मंद ब्यार के साथ हिलती घास बड़ी अच्छी लगती थी। एक दिन उसकी निगाह घास के एक खास तिनके पर जा टिकी। उसने पाया कि इस तिनके के हिलने में एक निश्चित लय थी। इस तिनके के हिलने के साथ ही उसकी उंगलियां भी इसी प्रकार थिरकने लगी जिस तरह संगीत सुनते हुए थिरकती हैं। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि पानी की लहरों में भी एक विशेष प्रकार की लय है। इस लय का आरोह अवरोह भी भिन्न मालूम होता है, लेकिन मूलतः लय घास की लय के समान ही थी। इस मज़ेदार खोज ने उसको बांध दिया और वह अपने चारों तरफ की हर चीज़ में इस लयात्मकता की खोज करने लगी। जब वह अपने कान धरती की ओर करके पृथ्वी की लयात्मक आवाज़ को भी सुनने की कोशिश कर रही थी तो उसे अपने पूरे बदन में एक लयपूर्ण ऊर्जा प्रवाह का साफ आभास होने लगा। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक क्षण तब आया जब उसने अपने हृदय की धड़कन को भी सुन लिया। जब वह एक खास मुद्रा में लेटी थी तो उसे हृदय के स्पंदन का आभास बेहद आकर्षित करता था। अचानक इस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके हृदय की धड़कन की लय ठीक वही थी जो उसके घास के तिनके गरजते समंदर और पृथ्वी के गर्भ से सुनी थी। तब उसे वह रोमांचित करने वाला विचार आया कि वह भी प्रकृति के लयात्मक और संतुलित प्रवाह के साथ एकाकार हो चुकी है। अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की ऊर्जा के साथ एकाकार हो चुकी थी। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि वह जान गई कि यदि अब वह ईश्वर की गति समयबद्धता के अनुरूप काम करे तो जिम्मेदारियां बढ़ने पर भी उसकी ऊर्जा का नाश नहीं होगा। इस अनुभव से उसने यह बेशकीमती सबक निकाला कि जब आप ईश्वर की गति के अनुरूप चलने लगते हैं तो आपको थकने की आवश्यकता नहीं है। आपको उतनी ऊर्जा सहज प्राप्त होती रहेगी जितनी आपको आवश्यकता है। यदि आप बेहिसाब तनाव अपने ऊपर ले लें तो आपकी शक्ति और ऊर्जा का ह्रास निश्चित है, लेकिन संतुलित लय में रहने से आपके तनाव भी घटते हैं और आपकी ऊर्जा और स्फूर्ति भी अपने आप नवीनीकृत होती रहती है। इस प्रकार जो प्रभु में विश्वास रखेंगे यानी कि जीवन की आधारभूत गति के अनुरूप चलेंगे, उनकी शक्ति पुनः नवीन हो उठेगी और वे प्राणवान बने रहेंगे। यह आधारभूत गति क्या है, यह जानने के लिए कुछ देर मस्तिष्क में ईश्वर के साथ रहो, आप इसे अपने आप जान जाओगे। कभी मत भूलो कि इस तत्व ऊर्जा जीवन में आपकी प्रगति के लिए बेहद अहम है। कभी मत भूलो। एमर्सन कहता है कि यह विश्व ऊर्जावान लोगों का है। यह विश्व ऊर्जावान लोगों का है, चाहे आप मनुष्य का अध्ययन करें अथवा इतिहास पढ़ें। इस सत्य को सदैव याद रखें। उपलब्धि और उपयोगिता वाकई उन्हीं के पास आती है जो अपने आप में लंबे वर्षों तक चेतना स्फूर्ति बनाए रख सके। हमें इस महान सत्य को याद रखना चाहिए कि सच्चे अर्थों में ऊर्जावान वही है जिन्होंने अपने मस्तिष्क को टकरावों तनावों से बचाना सीख लिया है। उन्होंने यह भी सीख लिया है कि किस प्रकार अपनी सोच में जोश उत्साह को बरकरार रखा जा सकता है। हमें अवश्य समझना चाहिए कि ज़्यादातर थकान का स्रोत हमारा मस्तिष्क ही है। हम थक जाते हैं जब हमारे विचार थक जाते हैं। यदि आप अपनी ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो आप ऐसी शिकायतें कभी ना करें। मैं थक गया, मुझे बड़ा काम करना है, मैं तो मारा गया, मेरी शक्ति तो समाप्त हो चुकी। यह बड़ा खतरनाक है यार।
इस प्रकार के थकान भरे विचार और हिम्मत हार देने के ख्याल धीरे धीरे अवचेतन मन की जड़ें जमाने लगते हैं, वास्तव में ही थकावट के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने लगते हैं। हमारे शरीर की पेशियों में उससे अधिक सोच मौजूद है जितनी हमें महसूस होती है। एक प्रयोग करके देखा गया जिसमें बाਹਾਂ की पेशियों को दिमाग से प्राप्त होने वाले संदेशों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, यानी बाहाँ को मस्तिष्क से अलग कर दिया गया। इसके बाद उस पेशी को कई घंटों के लिए उत्तेजित करके छोड़ दिया गया। देखने में आया कि बाहाँ की पेटियाँ घंटों तक फिर भी प्रतिक्रिया करती रही, उसमें थकान के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। इस सूचना का असर काफ़ी लंबी दिखाई पड़ा। पेशियों को अपने अंदर थकान महसूस होने लगी, बाह लंबी जल्दी निष्क्रिय होकर लटक गई। एक हृदय विशेषज्ञ का कहना है कि हमारे शरीर में सबसे ताकतवर मांसपेशी हमारे हृदय की मांसपेशी है। एक जीवन काल के दौरान यह इतनी ऊर्जा पैदा करती है जितने में एक पानी के लड़ाकू जहाज को पानी से 14 फीट ऊपर उठाया जा सके। एक हृदय विशेषज्ञ का कहना है कि हमारे शरीर में सबसे ताकतवर मांसपेशी हमारे हृदय की मांसपेशी है। एक जीवन काल के दौरान यह इतनी ऊर्जा पैदा करती है जितने में एक पानी के लड़ाकू जहाज को पानी से 14 फीट ऊपर उठाया जा सके। एक पानी के लड़ाकू जहाज को पानी से 14 फीट ऊपर उठाया जा सके। लेकिन गलत सोच के चलते हृदय की मांसपेशी भी अपना लचीलापन और प्रभाव खोने लगती है। यदि भय, क्रोध, हताश, तनाव जैसे असहज विचारों को देर तक दिमाग में रखा जाए तो बार बार देखा गया है कि इस शक्तिशाली महत्वपूर्ण मांसपेशी की क्षमता कम होती जाती है और भयानक परिणाम सामने आते हैं। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि हमारी ज़्यादातर थकान हमारे विचारों से पैदा होती है, लेकिन जब आप ऐसे विचारों को ग्रहण कर लेते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारे अंदर शक्ति का एक नियमित संचार होने लगता है। आशावाद, आत्मविश्वास, सकारात्मकता और सद्भाव ऐसे ही अच्छे विचार हैं। जब आपके दिमाग में ऐसे ही विचारों की बहुलता रहेगी तो इनसे पैदा होने वाली आध्यात्मिक लय के चलते आपके अंदर रचनात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो उठेंगी। अगर आप संदर्भों में कहें तो काम में थकान पैदा नहीं होती, बल्कि कथित ज़्यादा काम करने से भी नहीं होती। जब आदमी इस कथित ज़्यादा काम से टूट जाता है तो असल में वह हमारी भावनात्मक आध्यात्मिक प्रणाली पर उद्विग्नता, तनाव और हताश के भारी बोझ का परिणाम होता है। ऐसी थकान प्राय हमारी विचार प्रणाली के दबाव में आने के कारण पैदा होती है। यदि हमारे दिमाग ने आपकी तस्वीर एक थके हुए आदमी की बना ली है तो देर सवेर हमारी मांसपेशियां इस विचार को ग्रहण कर ही लेंगी, यानी मस्तिष्क प्रभावशाली तरीके से थकान का संदेश हमारी मांसपेशियों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। आप इसे महसूस भी कर सकते हैं। जब आप अचानक नई चीज़ में बेहद दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी बेचैनी कम होने लगती है और आपके अंदर शक्ति, जीवंतता का संचार होने लगता है। मेरा एक दोस्त अपने 16 वर्षीय बेटे को विशिष्ट अमेरिकी शैली में पालना चाहता है। वह चाहता है कि उसका बेटा स्वयं घर से बाहर निकलकर काम करे। इसलिए पिता के दबाव के तहत बेटे ने अधूरे मन से छुट्टियों में एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। उसके काम के घंटे प्राय 8 बजे से शाम के 4 बजे तक थे। अपने काम में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिमाग इस काम को करने की गवाही नहीं देता था। एक दिन वह थका मांदा काम से वापस लौटा तो उसके पिता ने उससे कहा, बिल, घर के बगीचे की घास काफ़ी बढ़ गई है, इसे तुम अभी काट दो। ओहो पापा, बेटे ने विरोध किया। मैं पूरे दिन फैक्ट्री में कमर तोड़ काम करके अभी तो आया हूँ और आप फिर मुझ पर काम लाद दे रहे हो। मुझे माफ़ करना बेटे, पिता ने कहा, लेकिन अगर तुम घास नहीं काटोगे तो मुझे काटना पड़ेगा और यह तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे रहते पिता घास के साथ यह मगजमारी करें। लड़के ने बेमन से घास काटने का काम शुरू तो कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में लगातार यह विचार घर करता गया कि यह बेहद भारी काम है। परिणाम स्वरूप उसकी थकान बढ़ने लगी। उसी समय उसी की हम उम्र एक सुंदर दोस्त गोल्फ बैग लेकर आ पहुंची। आओ बिल, उसने कहा, चलो गोल्फ खेलें।
अचानक बिल में दोबारा स्फूर्ति भर गई। बस थोड़ी देर रुको, मैं ज़रा यह घास काट दूं, उसने जवाब दिया। उसने थोड़ी ही देर में पूरा लॉन सफ़ा चट कर दिया। इसके बाद वह देर रात तक गोल्फ खेलता रहा। उसने अपना डिनर भी छोड़ दिया। इसके बाद वह देर तक उसके साथ नाचता रहा। साफ है, उसकी मांसपेशियाँ सचमुच में थकी हुई नहीं थी। यह सिर्फ उसकी सोच थी जिसमें थकान थी। जब कोई ज़्यादा रुचिकर चीज़ आपके सामने आई तो उसके थकान भरे विचारों पर विजय पा ली। यानी कि उसके विचार में असीम ऊर्जा तो थी ही, लेकिन उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एक स्त्री जिसने दिन भर जमकर काम किया था, यह बड़बड़ाते हुए बिस्तर में जा धंसी। मेरी हड्डियाँ टूटी जा रही हैं। वह फ़ौरन गहरी नींद सो गई। लेकिन रात में उसका छोटा बच्चा बुरी तरह रोने लगा। वह दौड़कर बच्चे के पास गई। उसने देखा बच्चा तेज़ बुखार में तड़प रहा है। उसने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। इसके बाद वह पूरी रात बच्चे के पास बैठी रही जब तक संकट की घड़ी गुजर ना गई हो। इस दौरान उसके चेहरे पर थकान के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। जब वह थका महसूस कर रही थी तो उसकी पेशियों से ज़्यादा थकान उसके दिमाग में थी। जब एक नई दिलचस्पी उस पर हावी हो गई तो उसका शरीर पुनः सक्रिय हो उठा। निश्चय ही सामान्य शारीरिक थकान भी होती है जब आप दिन भर के कमर तोड़ काम के बाद बिस्तर में जाकर गहरी नींद लेते हैं। आपको वाकई आराम का एहसास होता है। यह शारीरिक काम में से होने वाली सामान्य थकान है। ऐसे केस में एक रात का आपके शरीर में पुनः ताकत भर देता है। इसके अलावा शारीरिक बीमारी की वजह से ही थकावट महसूस हो सकती है। इसे ठीक करना डॉक्टर का काम है। लेकिन एक और भी थकान होती है जिसकी शुरुआत हमारे दिमाग भावनाओं में होती है। इसके लिए भिन्न प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता होती है।